Good evening, friends. Today I am going to present some map related facts for upcoming examination. फ्रेंड्स, आज मैप पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, कुछ तथ्यों को देखते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपका होम्स जल संधि, ये देख सकते हैं आप। तो प्रश्न आता है फ्रेंड्स, होम्स जल संधि किस खाड़ी को जोड़ती है? तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ये देखिए फ्रेंड्स, होम्स जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ी है। अदन की खाड़ी, लाल सागर, ये देख सकते हैं आप। लाल सागर जो है फ्रेंड्स स्वेज नहर है, इस स्वेज नहर से यहाँ जुड़ा हुआ है, किससे? भूमध्य सागर से। तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है फ्रेंड्स? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और भूमध्य सागर और ये देखिए उसने अटलांटिक सागर के मध्य जो है जल संधि है वो है जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर ही फ्रेंड्स यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। देख सकते हैं हम जिब्राल्टर जल संधि। कई बार पूछा गया कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पर स्थित है, तो देख लीजिए आप। ये जो यूरोप का एरिया है इसे अफ्रीका से अलग कर रही है। और एटलस पर्वत श्रेणी फ्रेंड्स ये है दक्षिण अफ्रीका में, देख सकते हैं आप। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये दक्षिण अफ्रीका में है फ्रेंड्स। ठीक है, ये चाड झील, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। नाइजर जो है फ्रेंड्स, ये देखिए आप नाइजर, ये देख सकते हैं हम नाइजर नदी से संबंधित तथ्य हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नाइजर जो नदी है ये देखिए आप नियामी से गुजर रही है। ये जो है 15 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है नाइजर। सेनेगल एक बार काट रही है फ्रेंड्स, सेनेगल नदी, और नाइजर नदी 2 बार काट रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर को लिम्पोपो नदी, ये लिम्पोपो ये भूमध्य रेखा को काटती है फ्रेंड्स 2 बार। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जो कि काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा, इसको लिम्पोपो जो रिवर है वो 2 बार काटती है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नारस, इधर देख सकते हैं आप, नारस जल संधि जो ग्रीनलैंड को इधर से अलग कर रही है अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका यानी कि कनाडा से अलग कर रही है फ्रेंड्स। नारस जल संधि कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करती है। ये बेफिन खाड़ी, ये ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप जो पोजीशन में है आपका कनाडा की। डेविस जल संधि ये भी जो है ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में है। ये देखते हैं फ्रेंड्स, टॉरेस जल संधि जो न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से पृथक कर रहा है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है कि न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जल संधि पृथक करती है, तो टॉरेस। और ये देखिए फ्रेंड्स, सेल्वास, ब्राज़ील में जो है सेल्वास के जंगल जो है, सेल्वास इधर कहा जाता है। सेल्वास ब्राज़ील में स्थित है सेल्वास। अमेजन नदी, ठीक है फ्रेंड्स, अमेजन जो विश्व की सबसे अधिक जल धारण करने वाली नदी भी है, और सबसे बड़ी नदी विश्व की फ्रेंड्स नाइल नदी या नील नदी जिसे कहा जाता है। सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है।
ठीक है फ्रेंड्स। और श्वेत नील और ये नीली नील, ये देखिए मिलके खार्तूम पर वहाँ पर मिल रही है। ये नाइल नदी या नील नदी सबसे नदी है, सबसे लंबी नदी है विश्व की, और सबसे अधिक जल धारण करने वाली नदी फ्रेंड्स अमेजन है ब्राज़ील की। ठीक है, ये सेल्वास, यहाँ के जंगल कहलाते हैं ब्राज़ील के सेल्वास। और ये अर्जेंटीना में देखिए पेम्पास, जो घास के मैदान है फ्रेंड्स वहाँ अर्जेंटीना में, वो पेम्पास कहलाते हैं। ये आटाकामा मरुस्थल फ्रेंड्स चिली में है। आटाकामा मरुस्थल कई बार पूछा गया कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है स्थित है, तो वह चिली में, इधर दक्षिण अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स। और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स। ड्रैकेनबर्ग पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेनबर्ग पर्वत श्रृंखला। ये देखिए फ्रेंड, बेरिंग जल संधि जो अमेरिका को एशिया से पृथक करती है, बेरिंग जल संधि, ये देख सकते हैं आप। ये अलास्का है अमेरिका का, और ये यूरोप है। ठीक है, रूस नहीं, सॉरी यूरोप नहीं, रूस है एशिया का, तो इसको पृथक करती है बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को पृथक कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखो फ्रेंड्स, यूराल पर्वत श्रेणी रसिया में जो है, ये रसिया एशिया और यूरोप को पृथक करती है, यूराल पर्वत श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स। ये यूराल पर्वत श्रेणी, और ये अरल सागर आप देखिए फ्रेंड्स, ये एकमात्र ऐसा सागर है जो क्या है फ्रेंड्स, चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है, यानी कि मृदा से घिरा हुआ है, यानी कि लॉक्ड सागर आप इसे कह सकते हैं, अरल सागर को फ्रेंड्स। ठीक है, इसे लॉक सागर कहा, हालांकि कैस्पियन सागर भी कुछ इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसे लैंडलॉक्ड जो सागर कहलाता है वो अरल सागर ही कहलाता है। कैस्पियन सागर भी है, कई सबसे बड़ा सागर है कैस्पियन सागरों में। जो इस प्रकार के सागर हैं, काला सागर और अरल सागर, चारों ओर से जो अधिकतर या तीन ओर से या अधिकतर भाग जिनकी ज़मीन से घिरे हैं, लेकिन सागर जो हैं उसमें कैस्पियन सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। हिंदू कुश श्रेणी और बॉस जल संधि फ्रेंड्स, बॉस जल संधि, ये देखिए आप, बॉस जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से पृथक कर रहा है। और दक्षिण एल्पस जो है न्यूजीलैंड में फ्रेंड्स, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये न्यूजीलैंड में दक्षिण अल्पस। ये पनामा नहर फ्रेंड्स, पनामा नहर, ये पनामा नहर जो 1940 में बनी थी। और ये नहर फ्रेंड्स लॉक, इसमें लॉक सिस्टम है फ्रेंड्स, इसे बंद भी किया जा सकता है। लॉक सिस्टम 1940 में बन के तैयार हुई थी, और ये अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, पनामा नहर। तो भारत के संबंध में देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो बांग्लादेश और भारत में फैला है। तो इस प्रकार की वीडियोज़ हम बार बार आपको प्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।